किसान आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रही समाजवादी पार्टी ने बरेली में तीसरे दिन भी हंगामा किया। किसान नवाबगंज कूच कर रहे। जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, यूथ ब्रिगेड पूर्व महासचिव सूरज यादव समेत तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीलीभीत हाईवे पर बैरियर पर रोका तो सपाइयों ने जाम लगा दिया। सपा नेता और कार्यकर्ता हाईवे पर ही धरना दे दिया और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में बनी अस्थायी जेल भेज दिया गया। नवाबगंज में भी कई सपा नेताओं को हिरासत में लिया गया। ऐसे नहीं चलेगी। आज जो आपकी गिरफ्तारी हुई है किसानों के समर्थन को लेकर, उसमें क्या कहना चाहेंगे? जहाँ गिरफ्तारी की बात है तो ये सरकार की गलत नीयत और जुल्म जाति की मिसाल है। बहुत लंबा समय हो गया राजनीति में, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। जाने कितनी सरकारें आई। हम लोग नवाबगंज जा रहे थे, नवाबगंज आज धरने का कार्यक्रम था, लेकिन हमें बैरियर 2 पर रोक लिया गया। ना तो उनने एम्बुलेंस की चिंता की कि कैसे निकलेंगी, और पूरा जाम लग गया बुरी तरीके से। और हमारा तो ये मानना है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम किए हैं सारे के सारे हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, या और जितने भी कहना चाहिए सब जानकारी में है। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार अंग्रेज़ों से भी बदतर हुकूमत चला रही है। हमें इस लोकतंत्र में सभी को हक होता है अपनी बात रखने का, लेकिन ये सरकार हमें शांतिपूर्ण भी धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। अभी हम लोग माननीय मंत्री जी, जिलाध्यक्ष जी और महानगर अध्यक्ष जी के साथ हम लोग नवाबगंज जा रहे थे। वहाँ हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन हमें रास्ते में ही इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और हमें यहाँ आज पुलिस लाइन ले आए। लगातार तीसरे दिन गिरफ़्तार किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश में लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है और हम कहेंगे कि किसान जो हमें अन्नदाता जिनको कहते हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण पूरे देश में कोई बात नहीं हो सकती कि किसान आज सड़कों पे हैं। वो अपने जो किसान खेती पैदा करते हैं वो उनका दाम नहीं मिल रहा है, औने पौने में बेचारे बेच रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सरकार हिटलरशाही का काम कर रही है और कुछ नहीं है। लोकतंत्र एकदम ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो हमने आपसे कहा कि हिटलरशाही की सरकार है ये। यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। पुलिस जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको पकड़ रही है, अपराधियों को नहीं पकड़ रही है। अपराधी अपराध कर रहे हैं। पूरा प्रदेश और देश जल रहा है। बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, छिनैती हो रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। नवाबगंज जाने दौरान जो पुलिस ने आपकी गिरफ्तारी की, आप क्या कहना चाहेंगे किसानों के समर्थन में? देखिए, किसान आज दिल्ली बॉर्डर पे अपनी आवाज़ उठा रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। बीजेपी जब इस देश में सरकार में आई तब वो सिर्फ किसानों की रैलियां, किसानों के नाम पे रैलियां करके आई कि किसान सम्मान रैली, किसान परिवर्तन रैली, ऐसी न जाने कितनी रैलियां करी जो किसानों के नाम पे थी। और आज इस देश में सबसे ज़्यादा बदहाल है, परेशान है तो वो किसान है, हमारा अन्नदाता है। उनके समर्थन में आज हम नवाबगंज में रैली करने जा रहे थे, जिसमें हम लोगों को, माननीय मंत्री जी को और बाकी सभी नेताओं को बैरियर 2 पे ही रोक दिया गया। नवाबगंज जाने के दौरान आप जो गिरफ्तारी वगैरह हुई, उसमें आपका क्या कहना है? किसानों के सम्मान में समाजवादी मैदान में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, उनके निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन, पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे देश का अन्नदाता किसान, उनके विरुद्ध जो बिल पास किया केंद्र सरकार ने, उस बिल को वापस लेने के लिए आज हमारे देश के कोने कोने का किसान हमारे देश की राजधानी दिल्ली को चारों ओर से उन्होंने घेर लिया है। आज कई दिन हो गए हैं, कई किसान भाई हमारे वहाँ पर धरना प्रदर्शन में उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है।